Hello everyone, I am Sandeep Kumar. Today I will start about Lev Vygotsky, ठीक है, on my YouTube channel Social with संदीप. ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये है कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो ये ना सोचे कि मैं कुछ भी करा रहा हूँ बाकी चैनल्स वालों की तरह कुछ भी उठा करके लगा देता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ कर के जो मैंने किया हुआ है काफ़ी पहले से रखे हुए जो मेरी चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हद तक काम आने वाली है। ठीक है चीज़ें, तो आप लोग कई सारी जगह से प्रीवियस ईयर करते हैं जो कि बुरा नहीं है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर से काफ़ी हद तक नॉलेज ले लेते हैं। बट मेरा ये मानना है कि प्रीवियस ईयर भी कर रहो, लेकिन पहले हमें कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हम 2 से 3 बार 4 बार उसको रिवीजन करते हैं तो जाके हमें अच्छा खासा समझ में आता है ना। तो मेरा ये मानना है कि कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा समझें डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करने की बजाय, है ना। तो मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी हैं पहले वो समझाऊंगा, देन इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, सॉरी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। बट पहले मेरा मानना है कि पहले सारी चीज़ें हम लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आज अपने इस यूट्यूब चैनल सोशल विद संदीप पे लेव वाइगोत्स्की के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने जीन पियाजे, ठीक है, कोलबर्ग्स, इनकी थ्योरीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। 2 ऑलरेडी मैंने सोशल स्टडीज़ की जो जियोग्राफी की क्लासेस हैं वो ऑलरेडी मैंने 2 या 3 अपडेट कर रखी हैं यूट्यूब चैनल पे, आगे भी होंगी। बट जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा हम अपना करते जाएंगे। बट एग्ज़ाम के टाइम से पहले अगर आपने ध्यान से देखा समझा होगा तो बहुत हद तक आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ज़्यादा कर पाओगे और सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं इसमें कि लेव वाइगोत्स्की, इनकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑन सोशल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी होता है कि हु प्रोफाउंड द थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अब या तो इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हु प्रोफाउंड द थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, तो आपको ऑप्शंस 4-5 दे देंगे, 4 भी दे सकते हैं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 5वां भी अननेसेसरीली वो आ जाता है ऑप्शंस, है ना। तो 4 में आपसे बोल देंगे जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोलबर्ग्स या ऑल ऑफ द अबव। तो जो बिल्कुल ही समझ के नहीं जाएंगे बच्चे तो वो ऑल ऑफ द अबव भी उनको लग रहा होगा, है ना। तो हमें तो पता भैया लेव वाइगोत्स्की ने सोशल डेवलपमेंट की थ्योरीज दी है, तो हम ऑप्शन सेकंड लगा देंगे, क्योंकि ऑप्शन सेकंड क्या था, लेव वाइगोत्स्की। तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या पूछ लेंगे कि लेव वाइगोत्स्की प्रोफाउंड विच वन ऑफ द थ्योरी, ठीक है, विच वन ऑफ द थ्योरी गिवन बाय द लेव वाइगोत्स्की। तो आपको फिर वहाँ पे ऑप्शन में सोशल डेवलपमेंट मिल सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ी बहुत चेंज करते रहते हैं पैटर्न में। जब चेंज आता है तो क्वेश्चन के फ्रेमिंग में भी चेंजेस थोड़ी बहुत कर ही देते हैं वो लोग, ताकि थोड़ा सा हम अपना जो ब्रेन है ना उसको यूज़ करें, जो अपना दिमाग है ना थोड़ा सा उसको चलाएं उस दौरान। तो यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की कौन है, जिन्होंने एक मतलब ये सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने थ्योरी दी है। थ्योरी किस पे, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की थ्योरी किसने दी है, लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं कि लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। तो अब यहाँ पे देखो सोशल डेवलपमेंट है, तो सोशल डेवलपमेंट किस, और ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट है वो बच्चों से ही स्टार्ट करते हैं मोस्टली चीज़ें, है ना। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरीज दी हैं उसमें ये जो लिखा हुआ है ना मैंने कि ये वाला जो पॉइंट है लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो लर्निंग ऑफ जो चिल्ड्रन है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने बच्चों की बात कही है कि जो बच्चे हैं वो कैसे अधिगमन या अधिगम कैसे होता है बच्चों का। तो बच्चे की जो अधिगम है प्रक्रिया है या लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन है वो कैसे होती है, थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि लेव वाइगोस्की ने बताया हुआ है कि जो बच्चा लर्न करता है, जो बच्चे की लर्निंग होती है थ्रू आउट द जो उसका पीरियड है चलता है, जो मतलब स्टार्टिंग टू एंड जो उसका लर्निंग है वो किससे हो रही है। देखो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड टीचर, यानी कि आपसे बड़े जो लोग हैं या फिर आपकी लर्निंग हम ये कह सकते हैं कि भाई सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, या तो उनसे आप कुछ ना कुछ समझते सीखने लग जाते हैं, या फिर आप पेरेंट्स या फिर टीचर से सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि लर्निंग ऑफ चिल्ड्रंस क्या है, कि लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन दे लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जब वो समाज में एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, समाज में इंटरेक्शंस होते हैं उनके, ठीक है, उसके बाद बच्चा सीखना लर्निंग करना शुरू करता है। या फिर समाज में पेरेंट्स जो हमारे साथ साथ दूसरे के पेरेंट्स हैं उनके थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने टीचर्स, या फिर किसी और क्लास के जब टीचर्स होते हैं या कोई अदर टीचर्स होते हैं। टीचर्स आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके एल्डर्स ब्रदर सिस्टर भी हैं, वो भी सबको एक दूसरे के लिए टीचर ही होते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सबसे सीख रहे होते हैं, है ना। तो लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन कहाँ से बच्चा लर्न करता है, अपने सोशल से, ठीक है, अपने पेरेंट्स या अपने टीचर से, यानी कि हम एल्डर कह सकते हैं, है ना, जो बड़े हैं उनसे, ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म रिगार्डिंग SCL, यानी कि देखो एक एरो लगाया है, एस के ऊपर एरो लगाया है यानी कि सोशल, सी के नीचे एरो लगा के मैंने कुछ लिखा हुआ है वो है कल्चर, और एल के इधर एरो लगा के लिखा हुआ है लैंग्वेज, ठीक है। तो ये याद रखना कि कंस्ट्रक्टिविज्म रिगार्डिंग जो थ्योरीज है सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट के जो कंस्ट्रक्टिविज्म है तो मेनली किससे कंस्ट्रक्ट हो रही है थ्योरी, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना कि जो ये थ्योरीज है ये कंस्ट्रक्ट किससे हो रही है, SCL यानी कि सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज। सोशल, कल्चर और लैंग्वेज क्या है, क्योंकि समाज में ही सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है तो आपको पता चल गया, ठीक है। कल्चर और लैंग्वेज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये भी बता देते हैं कि आप सोशल में हो और सोशल के थ्रू आप अलग अलग कल्चर्स को जान पाते हो। सोशली डेवलपमेंट तो पूरा प्रॉपर तभी हो रहा होता है ना जब आप सोशल में अदर एस्पेक्ट्स को या अदर जो चीज़ें हैं समाज की, जो और बाकी चीज़ें हैं, उस रीति को, परंपराओं को जानना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे करके। एकदम से नहीं कि भैया आज पैदा हुआ और आज ही सब कुछ ज्ञानी बाबा बन गए, नहीं, धीरे धीरे इन प्रोसेस हो रहा होता है हमारा डेवलपमेंट, है ना। तो सोशल तो थ्योरीज हो गई सोशल डेवलपमेंट लेव वाइगोस्की की, ठीक है, लेकिन सोशल के साथ साथ कल्चरल एस्पेक्ट हमारे जुड़े होते हैं, क्योंकि समाज में हम अलग अलग टेस्ट ऑफ फूड देखते हैं, है ना। जो ड्रेसिंग है आपका, जो मतलब क्लोथ्स हैं जो आप वेयर करते हैं, है ना, वो देखोगे तो उसके थ्रू भी हम कल्चर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा अपने ही आस पड़ोस में कि जो जिस स्टेट के होते हैं लोग वो उस स्टेट के कपड़े पहन के अक्सर रहना पसंद करते हैं, या उस तरह की कैप सर पे रखना पसंद करते हैं, ठीक है। या फिर वो जिसको आप कोई लोग कहता है कि गमछा, या फिर वो कोई उसे तौलिया ही कह देता है ना, या गमछा कह लेते हैं, ठीक है, एक दुपट्टा टाइप कह लिया, मतलब एक अलग अलग तरीके से वर्डिंग्स होती हैं लोगों की। और जैसे वर्डिंग्स होती हैं वैसे ही उसी तरह से आप देखोगे कि मतलब एक चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से नाम बताते हैं, और वो अलग अलग तरीका क्या है, आपका कल्चर ही तो है। किसी के यहाँ पे गमछा कह दे तो कोई उसी गमछा को तौलिया समझता है ना, कोई इसी को दुपट्टा बोल देता भैया। तो सबका अलग अलग नेचर और अलग अलग कल्चर है। लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज वही है जैसे अभी मैंने बोला कि हम हमारे यहाँ पे सत्तू भर के अगर किसी ने वैसा कुछ खाया तो उसको लिट्टी चोखा बोल दिया, ठीक है। या फिर हमने उसी चीज़ को कहीं और खाया तो उसको हमने सेम काइंड ऑफ, अगर हमने कुछ चीज़ खाया तो जैसे अब राजस्थान में वो भर के बनाते तो वो बाटी हो गई, है ना, जैसे दाल बाटी बोलते हैं, और फिर साथ में चूरमा भी खाते हैं, तो बाटी जिसमें भर के बनाते हैं, ऐसे लिट्टी और साथ में चोखा और चटनी मिलती है। तो ऐसी सिमिलैरिटीज़ होती हैं जो हम एक जैसी चीज़ों को देखते हैं,
सीखते हैं समाज से, है ना। उनकी लैंग्वेजेस कैसे है, कैसे बोलते हैं, क्या होता है, इसको कैसे बोला जाता है, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। कहाँ से सीख रहे? थ्रू सोशल, समाज से, है ना। और ये सब कौन सिखाता है? या तो हमारे बड़े सिखाते हैं या फिर हम खुद के पीयर लर्निंग से भी सीख लेते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्योंकि इंटरेक्शंस होगा, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सोशली इंटरेक्ट होगे तो जाहिर सी बात है, मैंने लिखा हुआ है ना कि लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन में इंटरेक्शन वर्ड आया हुआ है, तो इंटरेक्शंस आप सिर्फ बड़े से थोड़ी कर रहे हो, अपने सेम एज ग्रुप से भी तो इंटरेक्शन होगा ना आपका। अब आप अपनी क्लास में जाते तो आपका ही बच्चा या आपका छोटा भाई या बहन घर पे आके बताने लगते हैं ना कि आज वो ये लाई थी, वो ये लाया था। और कोई कोई तो पूछना, कोई कोई बच्चे बहुत ज़्यादा ही वो होते हैं तेज़, तो वो तो पूछ भी लेते हैं। और कोई बताने वाले होते हैं बता भी देते हैं कि मेरी मम्मी ना ऐसे बनाती है, मेरी दीदी मेरे भैया ऐसे करते हैं, या मेरे पापा काम पे जाते हैं, मतलब ये लेकर आते हैं वहाँ से। तो बच्चे कहीं ना कहीं समझ और सीख रहे होते हैं, वही चीज़ आके आपको घर पे बताते हैं कि ऐसा आप भी करो मेरे लिए, है ना, ऐसा करो। तो लर्निंग हम एल्डर से कर रहे हैं, ठीक है। 3 कंस्ट्रक्टिविज़म, इसके 3 पार्ट है सोशल डेवलपमेंट के, इस थ्योरी के। सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी? लेव वाइगोस्की ने दी। इस थ्योरीज के 3 कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज़म इसके 3 मेन पार्ट हैं, स्ट्रक्चर है। वो कौन है? SCL यानी कि सोशल में जाओगे तो कल्चरल, अदर का पता ही चलेगा। दूसरे के सोशल जैसे एंटर करोगे सोशल में, घर से सोशल में जैसे आप आते हो, आपको दूसरी दुनिया के बारे में पता चलता है, दूसरे लोगों के बारे में पता चलता है, उनके सामाजिक रीति रिवाज के बारे में यानी कि कल्चर के बारे में पता चलता है। वो कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, उनके भाषाओं के बारे में आप सीखना शुरू कर देते हैं। मने ना बेरा, या मैं ना जाऊं, या मैं नहीं जाऊंगा, या आई विल नॉट गो। मतलब हिंदी भी सीख रहे हो, हरियाणवी भी सीख रहे हो, ठीक है। या अलग अलग मतलब कह सकते हो, मैं कौन जाऊं पता नहीं, मतलब थोड़ी सी मुझे बोलना तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हम भी जिस स्टेट के, हम भी वहाँ की लैंग्वेज तो ढंग से बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शुरू से कहीं और ही रह गए, तो फिर भैया वहाँ की तो लैंग्वेज ही दिमाग से इतनी नहीं होती है ना। तो जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज या उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सीख लेते हैं ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज़म में SCL जो कि सबसे मेन पार्ट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेव वाइगोस्की ने सोशल, कल्चर और लैंग्वेज के 3 मेन कंस्ट्रक्टिविस्ट पार्ट को बताया है सोशल डेवलपमेंट में। A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट 3 नीचे लिखे हुए हैं। A पार्ट में क्या लिखा है? सोशल इंटरेक्शन, जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में इसी के बाद, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन। फिर B पार्ट में लिखा हुआ DMKO। अब ये MKO क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट, अभी जो इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें। फिर C पार्ट में लिखा है ZPD। अब ZPD क्या है, और ZPD के भी 2 अलग पार्ट हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये A, B और C ये तीनों क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस समझने और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लेव वाइगोस्की के जो 3 मेन जो कंस्ट्रक्टिविज़म, जो 3 मेन कंस्ट्रक्टिविज़म ऑफ दिस थ्योरीज जो उन्होंने दी है, इस थ्योरीज के 3 कंस्ट्रक्टिविज़म, वो कौन कौन सी थी? S सोशल, C कल्चर और L लैंग्वेजेस, ठीक है। और ये कैसे होता है ये बता दिया कि सोशल के थ्रू ही आप लैंग्वेजेस अदर की भी जानने शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो, उनके कल्चर्स कैसे पहनते हैं, वो लोग क्यों इस तरह के कपड़े पहनते हैं, और या ऐसे क्यों पहनते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे परंपरा है ये वो, तो इस तरह की चीज़ें आप जानते हो, ठीक है। तो ये 3 ध्यान रखना है आपको। आगे क्या है, अब यहाँ पे मैंने उन ABC जो पार्ट है उसको बताया हुआ है। A पार्ट लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सोशल इंटरेक्शन। क्या लिखा हुआ है इसमें? मतलब पूरा मैंने वैसे नहीं लिखा, बहुत एक्सप्लेन में, जो इम्पोर्टेंट है, जो समझने लायक है, पॉइंट्स को समझा सकती हैं जो चीज़ें, वो लिखे हुए हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन में क्या है? हेल्प इन द कॉग्निशन, जो आपका मतलब मस्तिष्क, जो आपका संज्ञान, ठीक है,
तो हेल्प इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, ठीक है। जब समाज में वो आपस में वो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ परस्पर उनकी जो आपस में जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ लेन देन करेंगे, चीज़ें को, है ना, समझेंगे। तो जो समाज में अपने आसपास में बच्चा जब एक दूसरे के साथ वार्तालाप करता है, इंटरेक्शन करता है ना, तो क्या होता है, उससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है कि वो सीखने लगता है कि अच्छा ऐसे बोलते हैं, अच्छा ये चीज़ होती है। और धीरे धीरे एक एज वाइज भी टाइम लगता है सीखने में, ठीक है। कोई बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और कोई बच्चे एज के अकॉर्डिंग ही जा कर के कैच कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि सोशल इंटरेक्शन क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस में, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि सोशल इंटरेक्शन जब आप करते हैं तो उससे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है वहीं से, ठीक है। और किस किस तरीके से, विद सोशल लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल। यहाँ पे दो लेवल बताए हैं सोशल में कि जब सोशल आप इंटरेक्शन करते हो, ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन में आपका सोशली लेवल और इंडिविजुअली लेवल। सोशली लेवल मतलब जब आप समाज में एक चाइल्डहुड हो आपका, जब एक बचपन, ठीक है, एक बाल्य अवस्था में जब आप होते हो, ठीक है, किशोर अवस्था की तो बात ही नहीं बोली मैंने, बोला चाइल्डहुड यानी कि बाल्य अवस्था। तो जब आप बाल्य अवस्था में हो तो उस दौरान क्या होता है, आप सोशली लेवल पे सीख रहे होते हैं। लेकिन इंडिविजुअली लेवल क्या लिखा हुआ है मैंने, जब आप एक एडोलेसेंट एज में आ जाते हो, है ना, एक ऐसे टाइम पीरियड, एक ऐसे एज में जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने आप को यू वांट टू गेट सेपरेट ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू, है ना। आप अपने अकॉर्डिंगली देखते हो ना, जब आपकी उम्र धीरे धीरे 11 12 13 जब ऐसे पहुँचने शुरू कर देते हो तो सॉरी, तो फिर क्या होता है, उस एज में आप थोड़ा सा कट जाते हो अपने समाज से, क्योंकि फिर आपको एक तरह से जैसे लगता है ना, प्राइवेसी टाइप उस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। उस तरह की चीज़ें करने को, आप एक अलग ही चीज़ों को करने में इंटरेस्ट आपका डेवलप होने लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ से ही आपकी गाड़ी भैया पटरी से या तो उतर जाती है, या फिर वहीं से आपको संभालना आ गया तो भैया आप पटरी पे चढ़े रहते हो और सीधा सीधा अपनी रास्ते पे निकल लेते हो। नहीं तो भैया गाड़ी डगमगा आ जाती है, तो भैया एडोलेसन एज के बाद तो भैया तुम्हारा क्या होगा, ना घर वाले बताते हैं ना फिर बाहर वाले, फिर वो तुम्हें खुद भी नहीं पता होता है ना। तो खैर बाय द वे ये सब बात की बातें, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है, सोशली लेवल पे, जब सोशल लेवल पे हम जाने की बात कर रहे हैं तो सोशल में मतलब समाजीकरण, हम सबसे सीख रहे हैं। तो हम एक तरह से बच्चे हैं, सबसे सीख रहे हैं। फिर एक एज आएगी जहाँ पे हम इंडिविजुअली सीखना या करना पसंद करेंगे, और वो है एडोलेसन एज, जहाँ पे हम इंडिविजुअली कोई भी काम हमें करने को देंगे, हाँ मुझे आता है, मुझे ज़्यादा मत सिखाओ, मुझे ये नहीं आता, मैं नहीं कर रहा। हम एक वहाँ पे ना तैयार हो जाते हैं हर एक चीज़ों को करने ना करने, जो समझना है बताना, इस तरह की चीज़ों को करने में एडोलेसन एज में, है ना। वहाँ पे आप थोड़ा सा इंडिविजुअल प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हो, तो इसीलिए आप इंडिविजुअल लेवल पे आप खुद से ही करना ज़्यादा प्रेफर करते हो, बजाय कि समाज के और लोगों के लेकर के चलने के, ठीक है। और ये सबके साथ होता ही होगा, है ना, एक एज में जब आप इस तरह से आते हो तो चीज़ें होती हैं। पी पार्ट है DMKO, एम के ओ, MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, या मोर नॉलेजेबल देन अदर। MKO का फुल फॉर्म क्या है, मोर नॉलेजेबल देन अदर भी बोल सकते हो, या मोर नॉलेजेबल अदर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अदर से मोर नॉलेजेबल कौन होगा, यहाँ पे हम सोशल में बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों से मोर नॉलेजेबल कौन हो सकता है, अडल्ट, है ना। पीयर्स, नीचे देखो एग्जांपल भी लिखा हुआ, लाइक और दो डॉट बना रखे हैं मैंने कि लाइक पीयर्स
ओल्डर या फिर यंगर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया ये हमें क्या पढ़ा रहे हैं, वो हमें क्या सिखा रहे हैं। हाँ, हमको गुस्सा आ जाता है जब हमारी कोई बात नहीं सुनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुस्से में आप सामने वाले को कुछ भी बोल दो या कुछ भी खुद के लिए वो कर लो। तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आपसे कोई छोटा अगर आपको कुछ बता भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया तू क्या बताएगा हमें, तू क्या बताएगी हमें, अपनी उम्र देखी, अपनी उम्र देखा है तूने, हैं तू हमारा दादा बनेगा पता, मतलब कुछ भी। सामने वाला तो इतना बेवकूफ़ हो जाता है, मतलब कुछ भी बोल देता है कि भैया तू हमें सिखाएगी, तू हमें सिखाएगा। तो भैया सिखाएगा कोई है, वो सामने वाला ये नहीं बोला मैं तुम्हें सिखाने, मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। वो तो बस तुम्हें बता रहा है जो चीज़ें। अब तुम या तो उसको हंस के समझ लो, या फिर अगर नहीं समझना है तो भैया तुम खुद ही कट लो, यही काम कर सकते हो। अब तुम खुद ही बेवकूफ़ीपन करोगे तो भैया सामने वाले को तुम खुद ही बोल रहे हो। तो इससे तो साफ पता चलता है कि भैया वो तो सही कह रहा है, यानी कि तुम्हारे में बचपन है कि जो तुम इस तरह की हरकतें दिखा रहे हो सामने। तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी। यहाँ पे क्या बताया है, द एम के ओ मतलब कि आप मोर नॉलेजेबल हो देन अदर है। तो जो मोर नॉलेजेबल है, जिसमें आप पीयर्स से सीख रहे हो, या फिर कोई बहुत बड़े हैं आप उनसे सीख रहे हो, या फिर आप यंगर से भी सीख सकते हो, या अपने सेम एज ग्रुप से भी सीख सकते हो, वो भी आपसे मोर नॉलेजेबल हो सकता है। एक क्लास में होता है ना, एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल यही देख लो यंगर में, कि आपके या तो सोसाइटी में एक बच्चा ऐसा होगा जिसकी तारीफ़ बहुत लोग करते होंगे, तो आप क्या करते हो, उस बच्चे के साथ रह करके उसकी तरह सीखने की कोशिश करते हो, नहीं उसकी तरह ये करना है, नहीं उसकी तरह ऐसे करना है ना। या फिर स्कूल में सेम नकल करना शुरू कर देते हो कि टीचर उसकी शाबाश वाहवाही करती है, उसके लिए क्लैप कराती हैं, उसको टॉफ़ी देती हैं, उसको पेंसिल देती हैं, कॉपी देती है ना, या उसको ब्लैक बोर्ड पर बुलाती है, उसको रोल कॉल के लिए बुलाती है। तो आप उस जगह इनिशिएट करने लग जाते हो। तो मोर नॉलेजेबल आप खुद भी हो सकते हो, आपसे बड़े तो है ही हैं जिनसे आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है समझने सुनने की, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए। या फिर आप पीयर और यंगर से भी कर सकते हो, ठीक है। अब है सी पार्ट, जेड पी डी क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, चाइल्ड अलाउड टू डेवलप डेवलप skills child allowed to develop skills that they can use that they can use on their own। अब ZPD क्या है, ये बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ये ध्यान रखना कि ZPD यानी कि ऐसा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ऐसा डेवलपमेंट का क्षेत्र, ऐसा एरिया जिसमें क्या होता है कि आपको एक ऐसी स्किल्स डेवलप करने का एक मौका मिल जाता है जिसको आप खुद से ही यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये तो पहले ZPD हो गया, दैट दे कैन यूज़ ऑन देयर ओन, जो खुद से ही बच्चा कर रहा है। अभी तो वो खुद से ही कर रहा है, चाहे उसे समझ है नहीं है क्या है पता नहीं उसे, अभी बस वो लगा हुआ है अपनी धुन में। तो ZPD है। अब ZPD में भी दो पार्ट है, बस वो लास्ट है, फिर उसमें देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे जो ZPD बस ये लास्ट है। तो यहाँ पे जो ZPD है उसके फीचर्स हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ZPD को, स्कैप फोल्डिंग को, सबको मिक्स ही करने में लगे रहते हैं। तो ZPD क्या है, जहाँ पे आपको खुद से करने को एक मौका मिल रहा है, अपनी स्किल्स, अपनी जो स्किल्स है उसको डेवलप करने का एक परमिशन, एक अलाउ, एक ऐसा जोन आपको मिल जाता है जहाँ पे आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपनी स्किल्स को बाय ऑन, ठीक है, खुद से। अब ZPD के बाद आपका इसमें दो फीचर्स है, स्कैप फोल्डिंग और एक है रेसिप्रोकल टीचिंग। तो स्कैप फोल्डिंग क्या होती है, स्कैप फोल्डिंग में क्या होता है, हेल्प चिल्ड्रन ऑन एवरी स्टेप्स। अब ये ध्यान रखना कि ZPD में बच्चा खुद से ही करने को उसको मौका मिला, ठीक है, उसने जो भी किया। अब ZPD के बाद इस जोन से जब बच्चा बाहर आता है तो वहाँ से उसको स्कैप फोल्ड किया जाता है, उसको यानी कि हेल्प मिलती है। तो स्कैप फोल्डिंग क्या होती है, स्कैप फोल्डिंग से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं भी। अब है इस थ्योरीज़ के पार्ट, तो ये जाहिर सी बातें आएंगे, यूज़लेस तो कुछ बने ही नहीं है ना। हर चीज़ इस दुनिया में यूज़फुल है, वो समय समय पे की बात होती है ना। हमारे लिए जब चीज़ें जो यूज़लेस लगती हैं वही कल आगे चल के कभी ना कभी हमें यूज़फुल नज़र आती है वही चीज़ें। तो यूज़फुल हर कुछ है।
तो ZPD के बाद स्कैप फोल्डिंग आती है। स्कैप फोल्डिंग में होता है कि बच्चों को हम क्या करते हैं, हेल्प देते हैं कि ZPD जोन में जहाँ पे बच्चा अपने आप से कुछ कर रहा था, नहीं हो पा रहा है, तो उसको स्कैप फोल्ड करते हैं, यानी कि वहाँ पे हेल्प करते हैं हर एक स्टेप पे जहाँ पे वो डगमगाता है, जहाँ पे वो लड़खड़ाता है। ठीक है, तो स्कैप फोल्डिंग में क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग में हम हेल्प करते हैं बच्चों को ताकि वो अपने ZPD जोन में जहाँ पे वो अपने आप से जो टास्क कर रहा था वो जो नहीं कर पाया उस दौरान, वो अब स्कैप फोल्डिंग मिलने से कर सकेगा। ठीक है, तो हेल्प चिल्ड्रंस ऑन एवरी स्टेप्स। स्कैप फोल्डिंग और क्या कर सकता है, स्कैप फोल्डिंग ब्रेकिंग डिफ़िकल्टीज़। तो ZPD जोन में जहाँ बच्चा खुद से कर रहा था, उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, अब वो कहाँ पे ब्रेक हो रही है उसकी डिफ़िकल्टीज़, यानी कि उसकी जो समस्या है, जो उसकी परेशानियाँ हैं, वो कहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है, तो ZPD के बाद स्कैप फोल्डिंग है। स्कैप फोल्डिंग आपको मदद करता है ताकि आप अपने काम को खुद से जो कर रहे थे ZPD में, वो और ज़्यादा अच्छा कर सके। आपको ZPD जोन में जो दिक्कतें आई उसको तोड़ने के लिए स्कैप फोल्डिंग दी जाती है, यानी कि ब्रेकिंग डिफ़िकल्टीज़, जो आपकी समस्या है, परेशानियां हैं, कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, या आपको समझ नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे आपकी उस ना समझ को समझ में बदलने के लिए स्कैप फोल्डिंग दे दी जाती है ताकि आप वो काम या टास्क जो भी है काम वो कर सके। ठीक है, मोटिवेट टू डू द टास्क। अब कोई भी आपको टास्क दिया गया पर्टिकुलर, आपको नहीं कर पाए तो भी आपको स्कैप फोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ZPD से बाहर एक अलग पार्ट है, वो कौन सा है, स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या करता है, बच्चों को हर एक स्टेप पे मदद पहुंचा सकता है। दूसरा क्या करता है स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा काम क्या करता है स्कैप फोल्डिंग, ब्रेकिंग डिफ़िकल्टीज़, कि भैया जितनी भी समस्याएं हो रही हैं वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और वो हेल्प किसके थ्रू कर सकते हो, MKO। MKO का फुल फॉर्म क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर बोल सकते हो, या मोर नॉलेजेबल देन अदर। तो उसके थ्रू आप यहाँ पे ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे। ठीक है, कि जो मोर नॉलेजेबल होगा वही तो आपको स्कैप फोल्ड करेगा, वही तो आपको हेल्प करेगा ना, तो या फिर वही तो आपकी मदद करेगा ना डिफ़िकल्टीज़ को ब्रेक करने में। या आपको कोई टास्क नहीं कर पा रहे हो, कोई काम दिया है आप नहीं कर पा रहे, तो कैसे समझोगे कि कैसे करना है, तो कोई आपको मोर नॉलेजेबल ही बताएगा ना, वही तो आपको स्कैप फोल्ड कर पाएगा। सॉरी। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कॉजिंग फ्रस्ट्रेशंस। अब यहाँ पे जब बच्चा खुद से कुछ कर रहा है, नहीं आता, तो गुस्से में सामान फेंक देते हो। आपको भी आता है ना, कुछ लिख रहे होते हैं, नहीं लिख रहे होते हो ढंग से, तो पेज फाड़ देते हो, बार बार पेज फाड़ देते हो। कुछ कंप्यूटर में आपने टाइप किया, प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे थे, टाइप्ड प्रोजेक्ट आपने कुछ किया, मिस्टेक्स हो गई कुछ, तो आप बार बार उसको इरेज करने में लग रहे थे, बार बार उसको, है ना। या पेपर पेन के थ्रू आप कुछ लिख रहे हो, जहाँ गलती होती है या राइटिंग में थोड़ी ऊपर नीचे लगती है कि राइटिंग भैया बहुत गंदी हो गई है, आप फटाफट पेज फाड़ देते हो, हटा देते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और वो इसलिए होता है क्योंकि आप बार बार कर रहे हो और आपसे वो नहीं हो रही चीज़ें, तो आपको फ्रस्ट्रेशन, आपको आपके अंदर से गुस्सा आने लग जाता है वो चीज़ें। तो उसको भी कम करने का एक तरीका है, वो है स्कैप फोल्डिंग, जहाँ पे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको कोई आराम से उस चीज़ को कैसे करना है, या इस तरीके से करना है या वैसे करना है ताकि ऐसा हो जाए, तो एक स्कैप फोल्ड मिल जाता है आपको उस दौरान, ताकि आपके अंदर का ये जो गुस्सा है वो शांत हो सके। ठीक है, आजकल तो भैया अलग ही तरीके के गुस्से हैं और शांत भी अलग ही तरीके से लोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ किस में आ रही हैं, स्कैप फोल्डिंग के अंदर। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग के अंतर्गत आती है, जहाँ पे आपको हर एक तरीके से मदद पहुँचाई या दी जाती है। लास्ट है रेसिप्रोकल टीचिंग। क्या होता है, प्रोवाइड ओपननेस, यानी कि एक कहते हैं ना, एक खुला वातावरण मिल जाता है आपको, किसके बीच में, बिटवीन लर्नर्स, बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स, या विद एल्डर्स और पीयर्स। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है, देखो रेसिप्रोकल ही मतलब होता है कि एक कहते हैं ना कि
जैसे व्युत्क्रम आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल एक टर्म आती है मैथ्स में, है ना, यानी कि उसको हिंदी में शायद व्युत्क्रम बोलते हैं, कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे बोल दिया हमने। तो रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, जहाँ पे ओपननेस मिलता है, प्रोवाइड ओपननेस बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स, या विद एल्डर्स और पीयर्स भी हो सकता है, कि आपको यहाँ पे एक पूरा खुला एक माहौल मिल जाता है, एक पूरा खुला वातावरण मिलता है अधिगम का, जिसमें क्या करते हो, जिसमें किसके बीच में, आपके बीच में, यानी कि आप खुद के बीच में और आपके सामने जो नॉलेजेबल देन अदर है उनके बीच में, कि आप उनसे सीख रहे थे। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल में क्या हो सकता है कि अब वो आपसे सीखें और आप उनके टीचर बन जाए। ये हो सकता है कि आपको बड़े ने सिखाया और अब बड़ा आपसे सीखना चाह रहा है कि अच्छा बताओ कैसे करते हैं, अच्छा मुझे ये नहीं आता, ये बताओ। तो हम जब टीचिंग करते हैं तो बच्चों को हम पहले बता तो देते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं आ रहा है तो हमने बता दिया। फिर हम बच्चों से पूछते हैं अच्छा ये क्या है, अच्छा ये ऐसा हो सकता है, तो बच्चे बोलते हैं, है ना। तो रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है कि आपको एक ये मिल जाता है कि आपको आपके साथ वाले के साथ एक मौका मिल जाता है कि आप भी उनकी तरह टीचर, ठीक है। तो आपको रेसिप्रोकल ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके पढ़ने का और सीखने का मौका मिलता है। रेसिप्रोकल वही है बेसिकली, जहाँ पे टीचर कभी बच्चा बन के सीखने लग जाते हैं और बच्चे उनके सामने टीचर बन के उनको समझाने लगते हैं, जिसके थ्रू लर्निंग आप ईजिली और अच्छे से करते हो, है ना। तो रेसिप्रोकल में क्या है, एक्सचेंज तरीके से आप लर्न और अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। रेसिप्रोकल वो, ठीक है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है लास्ट, कि मेरे इस चैनल सोशल विद संदीप को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कोशिश करें सब्सक्राइब करने की, लाइक करें, ठीक है। वीडियो को समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है मैंने, ताकि आपको भी समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू एवरीवन।